हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वो जतिन को उसकी चिंता व्यक्त करती है कि कैसे कार्तिक इस लाइलाज बीमारी में बदल गया है जिसमें वो हर मिनट खुद को बर्बाद कर रहा है और उपवास के साथ ही जा रहा है। खुशी आती है और उसके साथ सोने के लिए कहती है। वो उसकी बात मानती है। सुरभि उसे गोद में ले लेती है और खुशी से भावुक होकर बात करने की कोशिश करती है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी जब खुशी को उसी के बारे में समस्या हो। फिर कार्तिक परेशान हो जाता है जब लता और ताई उसे इस तरह देखकर चिढ़ जाते हैं। ताई सुझाव करती है कि सुरभि को राजी करने के लिए उन्हें किशोर को भेजना चाहिए क्योंकि उनके साथ अच्छा व्यवहार है। कार्तिक बात मानता है कि उसे परवाह नहीं है, लेकिन उसे घर में खुशी की ज़रूरत है और अगर खुशी आ जाएगी तो वो सुरभि को भी फिर नहीं चाहते हुए अपना लेगा। फिर लता हेमा और किशोर से वहाँ जाने और सुरभि को लाने की विनती करती है। वो लोग बात करते रहते हैं। इतने में किशोर हेमा के साथ आता है। जो किशोर कहता है सुरभि से कि वो उनके साथ चले, लेकिन वो उसकी बात पे अड़ी रहती क्योंकि कार्तिक के उस रूप में बिल्कुल भी बदला नहीं आया है और वो उस मति भ्रम के बारे में भी बात करता है जिसमें वो रह रहा है। खुशी उसकी बेटी है जबकि ये उसकी गलतफहमी है। वो कहती है कि खुशी उससे नफरत करती है और अब वो वहाँ नहीं जा सकती और अगर वो चाहती तो खुशी को उसके पास भेज देती, लेकिन उसने अब नया खेल चालू कर दिया है। अब तो खुशी भी उसके पास नहीं जाना चाहेगी। फिर जैसे ही वो लोग खाली हाथ वापस आते हैं और बताते हैं कि क्या हुआ, कार्तिक गुस्से में आ जाता है। फिर ताई कार्तिक को उकसाना जारी रखती जब वो कहता है कि उनके पास अब पर्याप्त बात करके समझा लिया, अब उसे सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कार्तिक सभी को बताता है कि वो कैसे जानता है कि सुरभि से कैसे निपटना है और उससे समझाए कि वो हर किसी को हल्के में नहीं ले सकती। फिर 15 दिन बाद सुरभि और जतिन कार्तिक के अगले कदम पर विचार करते जबकि सुरभि कहती है कि वो इतने दिन से चुप क्यों है। फिर इतने में एक वकील आता है और सुरभि से कहता है कि उसे कोर्ट में आना होगा क्योंकि कार्तिक ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है और उसे वहाँ पे समन के लिए आना होगा और अगर वो नहीं आई तो अदालत उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर सकती है। वो चौंक जाती है, वो परेशान हो जाती जबकि जतिन उसे खुद को कंट्रोल करने के लिए कहता है। वो उस पर अपनी झुंझलाहट निकालती है कि वो उसकी खुशी, उसकी जीवन रेखा को छीनने के लिए कितना नीचे गिर सकता है और कैसे वो बद से बदतर होता जा रहा है। वो कहता है कि वो हार स्वीकार नहीं करेंगे। वो भी दृढ़ हो जाती है, कहती है कि वो अब उससे सवाल करेगी और उसे खुशी की देखभाल करने और उसे कुछ नहीं बताने के लिए कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। वो प्रभु से प्रार्थना करता है। फिर जब वो सभी मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं तो सुरभि कार्तिक के दरवाजे पर आती है। उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं। वो उससे एक लंबा व्याख्यान देती है कि उसने कैसे सहन किया, लेकिन आज एक माँ पूरी तरह से टूट गई और पूछती है कि वो उसे तोड़ने पर आमाद क्यों है और ये खुशी को कैसे प्रभावित करेगा। वो उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है और खुशी के जीवन से केवल उसके लिए बाहर रहने के लिए कहती है। वो कहता है कि वो उसी के लिए ऐसा कर रहा है। वो फिर से बहस करने लगते हैं कि किसकी गलती थी कि उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। वो उसे फिर से अदालत में चुनौती देता है। वो टेंशन में रहती है। वो फिर फैमिली के सदस्यों के साथ उन्हें मनाने की कोशिश करती है, उनसे भीख मांगती है, लेकिन ताई अपनी बेबसी जाहिर करती है। फिर वो दूसरों की ओर जाती है, लेकिन सब कार्तिक का साथ देते हैं और वो कहता है कि ये उसकी फैमिली है और वो कभी उसके खिलाफ नहीं जाएगी। वो कहता है कि उसके पास अभी भी टाइम है और उसे अपनी बेटी को उसके पास वापस करने के लिए कहता है और वो उसे हर गुजारा भत्ता देगा और पैसे भी देगा और जो बिजनेस डील थी उसका भी सब पैसा देगा और वो खुशी खुशी उसके जीवन से चला जाएगा। उसे कभी परेशान नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ उसे इसके बदले में खुशी चाहिए। वो उसे कल अदालत में उपस्थित होने के लिए कहता है और कहता है कि अगर यदि वो नहीं आई तो वो समझ जाएगा कि उसने उसका निर्णय मान लिया है और वो फिर केस वापस ले लेगा। फिर बाद में प्यारे और ताई इस बात पर चर्चा करते हैं कि इतनी मुश्किलों और उतार चढ़ाव के बाद भी आखिरकार उन्होंने कैसे जीत हासिल की।